बोलो साची दरबार की जय हो। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा जनमत का नजारा है। दरबार तेरा दादा तेरा दर हकीकत में दुखों का सहारा है। तेरा तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा दादा हमारे नरेंद्र भाई कांस्टिया क्या बोल रहे हैं प्रभु को, क्या बोल रहे हैं? उठो खड़े हो जाओ कांस्टिया जी। कांस्टिया जी क्या बोल रहे हैं? हम जैसे दीवानों से दादा तेरा पड़ा नहीं होगा पाला। क्या बोल रहे हैं? हम जैसे दीवानों से दादा तेरा पड़ा नहीं होगा पाला। तेरी भक्ति में हम ऐसा धूम मचा देंगे, दुनिया को नचाने वाले तुझे नचा देंगे। दुनिया को नचाने वाले तुझे नचा देंगे। दरबार है ये सबसे बड़ी सरकार है। यूं बैठे बैठे कुछ भी हाथ न आएगा। क्या कह रहे गुरुदेव? यूं बैठे बैठे कुछ भी हाथ न आएगा। देखो भाई अभिषेक, आज यहाँ नाच लिए तो समझ लो कल्याण, नहीं तो जिंदगी भर ये तुझे नचाने वाली तो है ही है। यहाँ नाच ले तो तेरा कल्याण निश्चित है। दादा के दर पे दादा के दर पे नाचेगा वो गाएगा। मेरे दादा दरबार है ये सबसे बड़ी सरकार है। बैठे बैठे कुछ भी हाथ न आएगा। बैठे बैठे कुछ भी हाथ न आएगा। देखो आज परम पुण्योदय है। श्रीमती पवन देवी फुलचंद जी करवाला परिवार के पावन प्रांगण के अंदर पोते की शादी के उपलक्ष्य में इस गोड़वाड़ भवन की पावन धरा के ऊपर गुरुदेव की परम सानिध्यता के अंदर पहली बार ऐसा महापूजन होने जा रहा है और इसीलिए ये भूमि पावन हो चुकी है। पूरा त्रिष्ट मंडल गुरुदेव को कामली उठाना चाहता है, तो मैं चाहूंगा कि परमात्मा को हाँ ले गुरु का नाम बंदे यही तो ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ये गुरु का नाम, ये गुरु का नाम बंदे
सहारा है ये गुरु का नाम। जय हो ताली के साथ, ताली के साथ। बोलो बोलो सतगुरुदेव की जय हो। कहते हैं कि जब तक गुरुदेव का सर पर हाथ नहीं होता तब तक जिंदगी का बेड़ा पार नहीं होता। तो देखो सुनो गुरुदेव क्या कहते हैं, सुनिए। जिस दिशा में आपके तकदीर में जीवन गुजारना लिखा है वहीं आप जाओगे। कितने ही मारवाड़ी लोग दक्षिण में आए, कोई बॉम्बे गए हैं, पश्चिम में, कोई कलकत्ता गए हैं, पूर्व में, कोई उत्तर में गए हैं। जिस दिशा में आपकी तकदीर लिखी है वहां आपको जाना पड़ेगा। और कभी कभी किसी दूसरे गलत दिशा में चले जाओ तो नुकसान भी हो जाता है। कई लोग दूसरी जगह जाके नुकसान खा के फिर तीसरी जगह भी जाते हैं, ऐसे होता है कि नहीं? तो अभी 10 दिक्पालों की पूजा हो रही है। कहते हैं कि दिक्पालों की एक बार पूजा कर लो तो उस दिशा में कोई विघ्न आना हो तो वो विघ्न अपने आप टल जाता है और सभी दिशा में लाभ होने लगता है। कौन कौन चाहते हैं कि 10 दिशा में विजयी होना? कौन कौन चाहते हैं? तो फिर ये मंत्र सुनिए, ये पूजा का लाभ लीजिए। और ये जो शादीशुदा होने वाले 9 दंपति है ना, शायद शादी होते ही कहीं घूमने जावे और वो दिशा सही ढंग का नहीं हो, परेशानी आवे, इसलिए पहले ही दिशा की पूजा करा रहे हैं फूलचंद जी, ताकि पोता और पोते की बहू आराम से घूम के आए, वो दिशा में कोई तकलीफ नहीं आवे। इसलिए पहले ही 10 दिक्पाल पूजा करा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस पूजा का लाभ आप लीजिए। और आगे नवग्रहों की पूजा है। ये पूजा में सबसे विशेष पूजा नवग्रह का मैं थोड़ा समझा भी दूंगा कि इसमें क्या महत्व है, फिर हम ये पूजा का आनंद भी लेंगे। नमो सिदा जरपदे दिक्पाला सकलाभि प्रतिदिशं स्वं संबलं वागनं शस्त्रं मस्तगतं विदाय भगवत्स्नात्रे जगद्दुर्लभे आनन्दोल्बनमानस बहुगुणं पूजोपचारोच्चयं सन्ध्याय प्रगुणं भवन्तु पुरतो देवस्य लब्धाचना। ॐ नमः सर्वेभ्यो दिक्पालेभ्य शुद्ध सम्यक् दृष्टिभ्य सर्वजन पूजितेभ्य ते सर्वेभ्य दिक्पाला चाहिदा वाहना परिकरा ये श्री भूसकरं महायंत्र भोजन विधि महोत्सवे अत्र आगच्छन्तु स्वात्र तिष्ठन्तु स्वात्र पूजा बलिं गृह्णन्तु स्वाहा। ओम बषट्नम तप्त कांचन वर्णाय पीतांबराय ऐरावणभागनाय भद्रहस्ताय द्वंत्रिक्ष लक्ष विमानाधिपतये अनंत कोटि सुर सुरांगना सेवित चरणाय सप्तानिकेश्वराय पूर्वदिगदीशाय श्री इंद्राय जलाधिकं यजामहे स्वाहा। ओम नमः सर्वदेवमुखाय प्रभूत तेजोमयाय आग्नेयाय दिगदीश्वराय कपिलवर्णाय चाकवागनाय नीलांबराय धनुर्बाणहस्ताय श्री अग्नेये जलाधिकं यजामहे स्वाहा। ओम दम दम नमो धर्मराजाय दक्षिण दिगदीशाय समवर्तिने धर्म अधर्म विचारकरणाय कृष्णवर्णाय चर्मवर्णाय महिषभागनाय दंडहस्ताय श्रीमाय जलाधिकं महे स्वाहा। ओम हसकलरीं नमरीं श्रीं नैऋत्य दिगदीशाय धूम्रवर्णाय व्याघ्र चर्मवृताय मधुग्रहस्ताय प्रेतभागनाय श्री नैऋत्ये जलाधिकं यजामहे स्वाहा। ओम बम नमः पश्चिम दिगदीशाय समुद्रवासाय मेघवर्णाय पीतांबराय पाशहस्ताय मत्स्यभागनाय श्री वर्णाय जलाधिकं यजामहे स्वाहा। ओम यम नमः वायव दिगदीशाय धूसरांगाय रक्तांबराय हिरण्यभागनाय ध्वजप्राणाय शिवाय वे जलाधिकं यजामहे स्वाहा। ओम यम 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 उत्तर दिगदीशाय सर्वयक्षेश्वराय कैलास संस्थाय अलकापुरी प्रतिष्ठाय चक्रकोशाध्यक्षाय कनकांगाय श्वेतवस्त्राय नरभागनाय रत्नहस्ताय श्री धनदाय जलाधिकं यजामहे स्वाहा। ओम नमः ईशान दिगदीशाय सुरासुर नरबंदिताय सर्वभणु प्रतिष्ठाय श्वेतवर्णाय गजाजिनव्रताय वृषभागनाय पीनाकशूलाय धराय श्री ईशानाय जलाधिकं यजामहे स्वाहा। ओम नमो ऊर्ध्वलोकाधीश्वराय सर्वप्रपत्तिपन्नपितामहाय स्थाविराय नाभि संभवाय कांचनवर्णाय चतुर्मुखाय श्वेतवस्त्राय हंसभागनाय कमलहंसाय पुस्तक कमलहस्ताय श्री ब्रह्मणे जलाधिकं यजामहे स्वाहा। ओम ह्रीं फूं नमः क्षीपाताल स्वामिभ्य श्रीनागेभ्य जलाधिकं यजामहे स्वाहा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। 10 दिशाओं की पूजा बड़े भाव से करना है और बड़े भाव से सभी दिशा में विजयी प्राप्त करना है। बोल सच्चे दरबार की जय हो। नमो सिदा जरपदे सर्वसाधुभ्यो। बहन चिट्टो दूरे मनते बोलो, चिट्टो दूरे मनतो।
तालियों से अनुमोदना किया जाए। ओम चिट्टाओ दूरे मंतो ओ मंतो चिट्टाओ दूरे मंतो मंतो तुझ बड़मो भी बहु बड़ो होए तुझ बड़मो भी बहु बड़ो होए नरति बवड़ो नर्त्री जीवा पावंती न दुख दो गच्चम स्वाहा। अभी हमारे फूलचंद जी करबा वाला दादा को निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं? दादा ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। दादा ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। दीन दुखियों का गुजारा आपके चरणों में है। दीन दुखियों का गुजारा आपके चरणों में है। दादा ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। दादा ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। आपकी रहमत से मिलती इज्जत की दो रोटियां से भी थी जिंदगी जीने रो दिया। तेरा ये परिवार सारा आपके चरणों में है। तेरा ये परिवार सारा आपके चरणों में है। क्या भरोसा वक्त गाए साथ दे या ना भी दे। क्या भरोसा वक्त गाए साथ दे या ना भी दे। मेरी किस्मत का सितारा आपके चरणों में। मेरी किस्मत का सितारा आपके चरणों में है। दादा ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। दादा ये जीवन हमारा आपके चरणों में। बोलो एक बार पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अभी नवग्रहों की पूजा करनी है। कुछ सूक्ष्म बात मैं बताऊंगा, आपको आनंद आएगा, क्योंकि पारस चैनल में लाखों लोग अनेकों देशों से डायरेक्ट इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। पूरी दुनिया जान चुकी है कि बेंगलुरु में कोई फूलचंद जी मांडोत्करबा वाला रहते हैं। आज पूरी दुनिया जान चुकी है कि उनके पोते की शादी है, और पोता भी देखो तो इंद्र के समान पूजा में इंद्राणी के साथ बैठा हुआ है। और अब ये पूजा हो रही है। पीछे जो बैठे हैं उनको लगे कि ये इंद्र है। भाई इंद्र भी 64 होते हैं, इसीलिए 64 पाटे बिछाए हुए हैं। 63 पीछे ने आगे, ये बाकी भी कौन है?
जितने बैठे हैं एक इंद्र कम थे। मैंने सोचा कि 62 ही इंद्र है, ये 63वां 64 के लिए क्या करूं, जब तक देवेंद्र भाई आके बैठे कि मैं देवेंद्र लास्ट में आता हूं। कोई भी कार्यक्रम होता है 64 इंद्र में देवेंद्र लास्ट में आते हैं नमुक्तुनम करने के लिए, शक्र स्तव करने के लिए। इसलिए 64वें इंद्र भी पहुंच चुके हैं। जोर से तालियों से अनुमोदन। अब नवग्रहों की पूजा करनी है। नमो सिद्धाय चरपादाय सर्वसाधु सर्वे ग्रह दिनकर प्रमुखा स्वकर्म पूर्वोपनीत फलदान करा जनानां पूजोपचारणि क्रम स्वकरेषु लास्वा सांस्वगता सविति तीर्थंकरार्चनेत्र। ओम नमः क्षियादित्यादि ग्रहेभ्य काल प्रकाशकेभ्य शुभाशुभ कर्म फल प्रदेभ्य ते ग्रह साहिता सा वाहना सा परिक्राय श्री वसक्रम महायंत्र पूजन विधि महोत्सवे अत्र आगच्छन्तु अत्र दृष्टन्तु अत्र पूजा बलिं गृह्णन्तु स्वाहा। एक डंका बजाओ। ओम गुरुणी नमः सहस्रकृणाय रत्नादेवी कांताय वेदगर्भाय यम यमुना जनकाय जगत्कर्म साक्षिणे पुण्यकर्म प्रभावकाय पूर्वदिगदिशाय स्फटिकोत्पलाय रक्तवस्त्राय कमलसस्ताय सप्तास्वरतभाग्नाय श्री सूर्याय जलाधिकम यजामहे स्वाहा। कोई सिंह राशि वाले यहाँ बैठे हैं क्या? सिंह राशि आपके ग्रह राशि के नायक की अभी सूर्य देव की पूजा की। कहते हैं आप में किसी के अपने पिता से नहीं बनता है। अगर कई लोग ऐसे होते हैं प्रेम अपना बहुत पिता पर दिखाते हैं और पिता का प्रेम उनको कभी जीवन में नहीं मिलता। ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं। ऐसे कोई अगर हैं तो उनकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच का हो, अगर सूर्य का बल कमजोर हो, लाख कोशिश करके भी आजीवन वो पिता को रिझा नहीं पाएंगे, उनसे पिता सदा अतृप्त रहेगा। अगर पिता से बनता नहीं है तो रविवार के दिन गेहूं की बनाई हुई चूरमे की लाडू अगर 5 गरीबों को 9 हफ्ते दे दिया जाए, सूर्य का बल मिल जाए, उसी समय घर गृहस्थी के रिश्तों में आनंद आ जाए। और जीवनी आंख के स्वामी भी सूर्य हैं। किसी को देखो तो सिर्फ जीवना आंख ही खराब हो जाता है और उसमें कितना भी ऑपरेशन कराओ, कैटरेक्ट ऑपरेशन कराओ, कुछ दिखता नहीं। इसका कारण जिसके सूर्य बल कमजोर हो जन्म कुंडली में, उसकी जीवनी आंख खराब हो जाती है। और तेज का स्वामी भी सूर्य है। किसी को हरदम डर लगता हो, बिना कारण का डर लगता हो, ऐसे कई हैं जो पड़े पड़े ही डर लगे। अभी ये बिल्डिंग में बैठे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि ऐसे करें, क्या भाई क्या बात है, क्यों डर रहा है? नहीं, ये दीवार मेरे ऊपर आके गिर जाएगा, ऐसे मेरे को डर लग रहा है। अरे पूरी दुनिया बैठी है, किसी को डर नहीं है, तेरे को क्यों डर लगा? सूर्य कमजोर हो गया तो सब प्रकार के डर लगेंगे, और सूर्य मजबूत हो गया तो 100 लोगों से खुद लड़ने के लिए जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप सब जाके लड़ो, लेकिन डरो मत, इतना जरूर मैं कहूंगा। इसके लिए सूर्य की कृपा चाहिए, और सूर्य की कृपा के लिए रविवार के दिन सोने में माणक की अंगूठी अगर कोई पहन ले तो सूर्य बलवान हो जाए, डर मिट जाए, पिता का आशीर्वाद मिल जाए, आंख में तेज आ जाए, संपत्ति प्राप्त हो जाए। ऐसे सूर्य देव की पूजा की। ओम श्री जयायै स्वाहा। 3 बार बोलो, मन से बोलो 3 बार। ओम गृणी बोलो, ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। अब चंद्र देव की पूजा कर रहे हैं। सब वास्केव करिएगा। चंद्र कर्क राशि के स्वामी हैं। कर्क कौन? कर्क वाले कौन है? कर्क राशि। ओम चम 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 नमो शंभु शेखराय षोडशकला परिपूर्णाय तारा गणाधीशाय बाह्यदिगदीशाय अमृताय अमृतमयाय सर्वजगत पोषणाय श्वेत वस्त्राय श्वेत दशभाजित्वाग्नाय सुधा कुंभास्ताय श्री चंद्राय जलाधिकम यजामहे स्वाहा। निमैंस हॉस्पिटल का नाम सुना है? कितने लोग सुने हुए हैं? उधर जो भी लोग हैं उनकी जन्म कुंडली लेके देखोगे तो जरूर चंद्र नीच का होगा। जब चंद्र एकदम नीच का होता है आदमी पागल हो जाता है। पागलपना, पागल जैसे चिल्लाना, जोर जोर से भागना, कपड़े फाड़ना, दौड़ना, ये सब चंद्र नीच के होने से। और माता से रिश्ता, जैसे पिता सूर्य का है, सूर्य पिता के स्थान से अधिकार करते हैं।
चंद्र माता के स्थान से अधिकार करते हैं। किसी को अपनी जन्म दी हुई माता से बनता ही नहीं है और माँ हरदम हमको कोसती रहती है, समझना के चंद्र नीच का। और दाएं आंख यानी लेफ्ट आंख के स्वामी भी चंद्र हैं, उदर के स्वामी भी चंद्र हैं। सर्व जगत पोषणाय सर्व औषधि तत्वदायकाय। ये धरती में जितने औषध है, आपने सुना होगा, ये जो सफेद दाग वाले हों या अलग अस्थमा की बीमारी वाले हों, हैदराबाद में उनको श्रावणी पूर्णिमा के दिन दवाई देते हैं। पूर्णिमा के दिन आपने सुना है हैदराबाद में दवाई डाल के एक ही बार निगलने के लिए देते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन। सुना है? क्योंकि पूर्णिमा के दिन सभी औषधि में बहुत सारा औषधीय तत्व होता है। ये मराठी लोग तो शरद पूर्णिमा के दिन खीर पका के ऊपर चंद्र में रखते हैं और वो चंद्र किरण की औषधि तत्व को खीर में ग्रहण करके पी लेते हैं, जिससे उनका शरीर बलवान होता है। चंद्र के किरणों में बहुत सारा औषधीय तत्व है। मोती में औषधीय तत्व है जो चंद्र का रत्न है। कोई चांदी की अंगूठी में मोती बना के सोमवार के दिन पहन लें तो बिना काम मन भटकना, घबराहट होना, किसी किसी को सो के उठते समय देखो तो जोर जोर से नाड़ी भटकेगी, जोर जोर से। जब जैसे सो के उठते हैं खट ठक 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 नाड़ी धड़कने लगती है। ऐसे कोई है सो के उठते ही नाड़ी धड़के तो चंद्र कमजोर है। ऐसे चंद्र की पूजा से जरूर आदमी बलवान बनता है, नसें बलवान बनती है, सर्व प्रकार का वैभव प्राप्त होता है। चंद्र सभी प्रकार के स्वास्थ्य की अनुकूलता का कारण बनता है। किसी को कैंसर होता है, किसी को टीबी, किसी को मलेरिया, किसी को अस्थमा। चंद्र जाके या तो वक्र हो जाएं या किसी दुश्मन राहु केतु आदि के दृष्टि में आ जाएं या किसी प्रकार से बलहीन होके नीच हो जाएं, तभी ये सब बीमारियां उत्पन्न होती है। इसलिए सोमवार के दिन खोपरा पाक हो या कोई सफेद मिठाई, दूध पेड़ा, गरीबों को दान करने वाले को कभी कोई तकलीफ जीवन में नहीं आती। सोमवार को दूध पेड़ा का दान 5 लोगों को भी करें। वैसे भी दान करने से तो पुण्य बढ़ता ही है, तो शुभ दान करके जीवन को शुभ लाभ की ओर ले जा सकते हैं। ऐसे चंद्र की पूजा हमने की। ओम श्री अजिताय स्वाहा। अब मंगल की पूजा कर रहे हैं। बोम रोम रोम हम सह नम दक्षिण दिक्दिशाय विद्रुम वर्णाय रक्षांबराय भूमि स्थिताय कुद्दाल हस्ताय श्री मंगलाय जलाधिकम्य जामहे स्वाहा। बोम श्री अपराजिताय स्वाहा। मंगल मेष राशि के कौन हैं? मेष राशि के स्वामी राशि अधिपति मंगल है। मंगल जब श्रेष्ठ होगा ऋण हर देगा। कितने भी उदारी हो उनके 7 पीढ़ी की, जिस पर मंगल की कृपा हो गई 7 पीढ़ी की उदारी वो अकेला बच्चा चुका देगा, इतना वो ताकत वाला होगा। ऋणामि हंता सुकृताधिगंता। सुकृत करने की ताकत भी मंगल ही देता है। कई लोग ऐसे हैं जो हजारों करोड़ के मालिक होंगे, लेकिन जहां चढ़ावा चलता हो तो मुंह नीचा करके बैठे होंगे। और जो अच्छे अच्छे दान धर्म का कर्म करना हो तो मंगल ही कारण बनता है। मंगल की कृपा बगैर दान धर्म नहीं होगी, और मंगल कृपा नहीं करे तो खूब उदारी हो जाएगी। और जितने लोग बड़े बड़े बिल्डर हैं, एस्टेट के, रियल एस्टेट के काम करते हैं, ये सब मंगल की कृपा पात्र और मेष राशि के हों। अगर आप में किसी को रियल एस्टेट का काम करना है, जमीन का काम करना है, तो अगर आप एक मेष राशि के व्यक्ति को अपने पार्टनर बना लें तो उस धंधे में कभी कोई कमी नहीं आती। और मंगल की कृपा बगैर कन्याओं की शादी तक नहीं होती। आप लोग बोलते हो ये मंगली है इसलिए शादी नहीं हो रहा है, तो मंगल के प्रभाव से विवाह, वैभव, धन दौलत, सुख संपत्ति सब आता है। ऐसे मंगल देव की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमने मंगल देव की पूजा की, अपराजिता देवी की पूजा की। मंगल को सोने में मूंगे की, मूंगा जो है कोरल की अंगूठी जो पहनते हैं उनको मंगल की कृपा होती है। और एक कोरल की अंगूठी को पहनने के पहले घी में डाल के 9 दिन तक रखना चाहिए। 9 दिन घी में रख के फिर पहनना, वरना गुस्सा बहुत आएगा, गर्मी बहुत आएगी। गर्मी करता है, थोड़ी थोड़ी देर में गर्मी आएगी, फूल कुंभलाएगा, फिर फूल चंद। इसलिए थोड़ा पहले से ही उसको 9 दिन घी में डाल के रखना, फिर पहनना बहुत अच्छा होता है। अभी बुध ग्रह की पूजा करते हैं।
ओम ऐं नमः उत्तरदिगदेशाय हरितवस्त्राय कलहंसभागनाय पुस्तकहस्ताय श्री बुधाय जलाधिकं जामहे स्वाहा। ओम श्री जम्बायै स्वाहा। किसी किसी का देखें तो जब वो हाथ में ग्लास पकड़ते हैं, भले जवान हो या बूढ़े, जैसे ही हाथ में ग्लास पकड़ते हैं आप देख सकते हैं हाथ उनका ऐसा, कोई है ऐसे, तो बुध नीच का हो तो नस ढीले पड़ जाते हैं। शरीर में जो 72,000 नसें हैं, इसका मालिक बुध है। अगर शरीर के नस को मजबूत रखना है, बुधवार के दिन मूंग की खिचड़ी कुत्तों को और गरीबों को खिलाएं। हरे मूंग की खिचड़ी, उसके शरीर में कभी नस की तकलीफ नहीं आती और नसों से बीमारी नहीं होती और उसकी बुद्धि भी तेज होती है। बुध विद्या और बुद्धि का स्वामी है। कौन कौन चाहते हैं कि हमारी बुद्धि मजबूत हो? देखो, चाहे जितना पैसा हो, हमारे देवेंद्र भाई ने बहुत बड़ा शोरूम खोल के रखा है, लेकिन उन्होंने एक मैनेजर को अपॉइंट किया, उसको बुद्धि कम है। 2000 के नोट को 20 के नोट के हिसाब से बांटा सबको। थोड़े दिन में क्या हुआ? अगर कोई मैनेजर रखे 2000 के नोट को 20 के हिसाब से बांटा, 0 का समझ नहीं रहा, तो थोड़े दिन में कमलेश डायमंड लेस डायमंड हो जाएगा। कमलेश है। अभी क्या है? अभी तो कमलेश है। खोटा मैनेजर आ गया, कम भी हो जाएगा ना, लेस भी हो जाएगा, कमलेश डायमंड हो जाएगा। इसलिए बुद्धि चाहिए। और बुद्धि के स्वामी कौन है? मिथुन राशि और कन्या राशि। कौन कौन मिथुन राशि वाले बैठे हैं? कन्या राशि वाले कौन बैठे हैं? इन सब का स्वामी बुध है। आपको खास बुधवार में कोई भी काम करना चाहिए। जब भी अच्छा काम, कोई बड़ा काम, व्यापार, डीलिंग, कोई जमीन का काम करने जाते हैं तो बुध आपका बहुत सहायता करेगा। आपको बुधवार के दिन ही दौड़ना चाहिए। और जरूर छोटी उंगली में एक पन्ने की अंगूठी सोने में पहनना चाहिए। तुरंत जो फंसे हुए काम सिद्ध हो जाएंगे और जीवन क्या हो जाएगा। कौन कौन कन्या मिथुन राशि वाले हैं? और पन्ना एक ही ऐसा रत्न है, बगैर किसी को पूछे हर दशा में, हर दोष में, हर जगह पहन सकते हैं। बाकी सब पूछ के ही पहनना। अगर कोई भी रत्न मनमुते पहन लिए, कुछ ही दिन में पछाड़ देगा। पन्ना जीवन भर पहन सकते हैं। सौम्य रत्न है। जिसके अंगूठे में, छोटे उंगली में पन्ना है सोने में, उसको दुनिया का कोई भी आदमी व्यापार में हरा नहीं सकता। सदा वो व्यापार में नंबर 1 रहेगा। और जितने लोग धनवान, गुणवान, संपत्तिवान, वैभववान, समृद्धिवान बनना चाहते हैं, उन सबको पन्ना पहनना चाहिए। क्या पहनना? अरे हो गया है। हीरा सोच समझ के पहनना। हीरा ऐसा है, अगर बगैर पूछे पहने तो जीरा हो जाता है, हीरा वाला। इसलिए हीरा, नीलम, 2 चीज सोच के ही पहनना, नीलम और हीरा। बाकी में पहन सकते हैं, लेकिन मूंगा पहनो गुस्सा आएगा। मोती बिना काम पहनो तो डिप्रेशन आएगा। मानक बिना काम पहनो तो घर में झगड़ा आएगा। वो सब कारण से ही पहनना। पन्ना कभी भी पहनो, कोई भी पहनो, स्त्री पुरुष कोई, पन्ना पहना धनवान बनता है। अभी पारस चैनल देखने वाले सब धनवान बने, गुणवान बने, यही मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। और अब आगे गुरु की पूजा कर रहे हैं। हाथ जोड़िएगा। ओम जीव जीव नम बृहधिपते ईशान दिगदेशाय सर्वदेवाचार्याय सर्वग्रह बलभद्राय कांचन वर्णाय पीतभद्राय पुस्तकर्ताय अंजवाग्नाय श्री गुरुवे जलाधिकं जामहे स्वाहा। ओम मोहायै स्वाहा। सभी ग्रहों में बड़ा है गुरु, सर्वग्रह बलवतराय। एस पर नवग्रह का चार्ट देखो, गुरु सबसे बड़े हैं। और कोई भी ग्रह का बल कमजोर पड़े तो गुरु बल दे सकते हैं, और गुरु कमजोर पड़ गए तो जीवन में दुख ही दुख आता है। इसलिए पुखराज को इस उंगली में अनामिका, इसमें से तर्जनी में, ये इसमें पुखराज पहने, व्यापार बहुत बढ़ता है, घर में खुशी बढ़ती है। और जिसको गुरु की कृपा हो गई, सब कुछ हो गया। ऐसे गुरु की पूजा। अगला शुक्र,
दैत संवृत दान पराजित प्रवर देहि शरण्य हिरण्य धनुज पूज्य दोषण सर्वदा दैत संवृत दान पराजित ओम शुम नम दैत्याचार्य आग्नेय दिगदिशाय स्फटिकोत्पलाय श्वेत वस्त्राय कुंभस्ताय तुर्गवाग्नाय श्री शुक्राय जलाधिकम्य जामहे स्वाहा ओम श्री गौर्यै स्वाहा। शुक्र देवता, शुक्र को वीर्य कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं वीर्य। पुत्र होने में, बच्चे होने में कारक शुक्र हैं। जिनके कुंडली में शुक्र नीच का है उनको कभी बच्चे नहीं होते जीवन में। इसलिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करने वालों का शुक्र बल बढ़ता है और उनका कल्याण होता है। अब शनि ग्रह, आप सब बास्केट किए, शनि ओम शह नम पश्चिम दिगदिशाय नीलदेगाय नीलांबराय परस्वस्ताय कमटभाग्नाय श्री शनीश्वराय जलाधिकम जामहे स्वाहा ओम श्री गांधार्यै स्वाहा। अब मैं आपको सबको पूछना चाहता हूं, आप में कौन कौन लोग जानते हैं कि शनि कौन है? ये बताओ, शनि कौन है? कौन कौन जानते हैं? मैं कई बार टीवी प्रोग्राम में कहते हैं, पूछता हूं, ऐसे लाइव में पूछता हूं, बड़ा भीड़ है, 50,000 लोग, 40,000 लोग में मैं पूछता हूं कि बहनों आपको मालूम है शनि कौन है? तो वो तुरंत कहे कि मैंने, हमको क्या मालूम नहीं है, क्या हमारा साथ, हमने शादी की है, मालूम है हमको शनि कौन है। सूर्य देव की शादी हुई, किनकी? पत्नी का नाम था उषा देवी। टीवी में देखने वाले खास ध्यान से सुने, पत्नी का नाम क्या था? उस जमाने की बात है, इसको तो शादी कराया है तो फूलचंद जी, ये अपने नरेंद्र भाई का बेटा है क्या? हाँ, तो नरेंद्र भाई ने इसको लेके जरूर उधर अपने ताज मेरिडियन में गए होंगे, उस लड़की को ले गए होंगे, दिखाए होंगे, फिर वो उसको पूछा होगा तुझे क्या रंग पसंद है, तुझे क्या खाना पसंद है, तुझे कौन सी हीरोइन पसंद है। अब उस जमाने में ये सब होता था क्या? बताओ आप। आज के जमाने में देखो आप, एक आश्चर्य देखो, उस जमाने में देखते भी नहीं थे, बताते भी नहीं थे, और अंत समय तक वो पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। आज दिखा दिखा के शादी करते हैं ना, पल पल में झगड़ा होता है। देखो कैसा जमाना। अब उस जमाने की बात कर रहा हूं, जब सूर्य देव की शादी हुई तो उनके माँ बाप ने लड़की दिखाया नहीं, शादी करा दिया। अब ये लड़की ससुराल में आई तो मालूम पड़ा कि मेरा पति इतना गर्म है। अब हम सूर्य ग्रह से कितने दूर बैठे हैं तो भी एसी में बैठे, हमारे को गर्मी सहन नहीं हो रही है। करोड़ों माइल दूर है सूर्य, हमको इतनी गर्मी हो रही है। वो सूर्य के पास ही चले गई तो कितनी गर्मी हुई होगी, सोचो। अब वो घबराती है कि भाई इतना गर्म है मेरा पति, रहूं तो कैसे रहूं, न वापस कैसे आ सकती हूं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। तो उसने अपने मंत्र सिद्धि से स्वयं जैसा ही एक रूप बनाया, उस रूप को आदेश दिया कि तू मेरे पति की सेवा कर, मैं ये गर्मी सहन नहीं कर सक रही हूं, तो मेरा रूप होने से मैं ही हूं तू, और फर्क नहीं है हम दोनों में, तू सेवा कर। अब ये जो डुप्लीकेट देवी थी वो सेवा करने लगी, और असली देवी हिमालय में जाके साधना करने लगी, उषा देवी। ये जो डुप्लीकेट देवी थी, ये उषा देवी के शरीर से निकली छाया की तरह, इसलिए इसका नाम छाया देवी हुआ। क्या नाम? छाया किस रंग का होता है? छाया कैसे होता है? तो एक सूर्य देवी और छाया देवी का एक पुत्र हुआ। छाया देवी काली होने से पुत्र भी काला हुआ। अब देवलोक में सभी बच्चे गोरे, ये एक बच्चा कैसा? अब ये खेलने जाएं तो देवलोक के कोई भी बच्चे इसको साथ नहीं जोड़े, चल चल काला कलूटा चल। अब ये छाया होने से थोड़ा मंद भी था, क्योंकि छाया पीछे पीछे चलता है, तो ये धीरे धीरे चलता था, तो सब लोग हंसी उड़ाते, मंद है, काला है, तू चल चल। तो अब ये माँ के पास आके रोने लगा। एक छोटा बच्चा जब भी कोई दुख आता है तो कहां जाके रोएगा बहनों, बताओ? माता ने जो कष्ट उठाया और ऋण कभी न जाए चुकाया, जिनकी गोदी में पल
कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।